अगर आपने अभी तक सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को दबाइए फॉर मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ। ये सारे जॉब इंटरव्यूज अगर हिंदी में होते तो पक्का इतने दिनों में मुझे एक ना एक जॉब तो श्योर मिल जाता। लेकिन दुख की बात, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीखना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है, कोई अगर इंग्लिश में हमसे बात करे तो तब तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, लेकिन बोलने के वक्त बार बार अटक जाता है। जब हम किसी के सामने इंग्लिश में बातें करने की कोशिश करते हैं तब हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए घबरा जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम सबकी असली प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इस प्रॉब्लम का बहुत सारे सोल्यूशंस आज के डेट पे आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। हो सकता है वो लोग पहले आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए कहेंगे या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। वहाँ पे वो लोग पहले आपको सिखाएंगे नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, और फाइनली आपके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने लगेगा। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए पहले हमको ढूंढना होगा इस प्रॉब्लम की असली वजह क्या है। तो चलिए इसकी असली वजह ढूंढ निकालते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज़, इस वीडियो में मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा वो सब मैंने सीखा है संदीप महेश्वरी की स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली सेशन से। इसलिए अगर आपके हाथ में 25 मिनट से ज़्यादा समय है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके ओरिजिनल वीडियो ही देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो की ही एक शॉर्ट समरी है। उस वीडियो में सिखाए गए मेन आइडियाज शॉर्ट टाइम के अंदर दोबारा पूरी तरह से याद दिलाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब हम हिंदी में बातें करते हैं तब हम सोचते भी हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बातें करते वक्त हम पहले हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं। यही हमारी फ्लुएंसी को मार देता है। हम सबके माइंड में हर काम या हर चीज़ के साथ हिंदी में कुछ वर्ड्स जुड़े होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए इंग्लिश वर्ड्स भी रहते हैं, लेकिन हमारी आदत है पहले हिंदी में सोचना। जैसे कि इस इमेज को देखते ही आपके दिमाग में क्या आया? ज़रूर पेड़। लेकिन पेड़ का इंग्लिश वर्ड ट्री, ये हम सबको पता है। फिर भी हमारा आदत है पहले हिंदी में सोचना और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो अगर हम हमारी इस आदत को बदल के पहले ही इंग्लिश में सोच सके तो हम आसानी से ट्रांसलेट के लिए जो वक्त खर्च हो रहा है उसको बचा सकते हैं। तो यहाँ पे असली की है हमारा हैबिट। आप याद करने की कोशिश कीजिए कैसे आपने हिंदी सीखा था, और अगर आप उस सेम टेक्निक को यहाँ पे भी अप्लाई कर सको तो आप बहुत ही आसानी से ही इंग्लिश भी सीख सकते हो। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हिंदी सीखने में बेसिकली 2 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप था ऑब्जर्वेशन और सेकंड स्टेप था प्रैक्टिस। अब चलिए फर्स्ट स्टेप में आते हैं, जो है ऑब्जर्वेशन। हर एक बच्चा बहुत डीप ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि उन लोगों के पास करने के लिए और कुछ खास नहीं होता है। इसलिए वो लोग सिर्फ बहुत ध्यान से अपने आसपास में सारी चीज़ों को अच्छे से नोटिस करते रहते हैं, और उसके बाद वो लोग दूसरों को देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा अपने पेरेंट्स को उसके सामने एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए देखता है और वहाँ से वो सीख जाता है कि गुस्सा कैसे करते हैं। नेचुरली वो लोग जो भी देखते हैं वही वो सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम फेल होते हैं, लेकिन फिर से कोशिश करते हैं, फिर शायद फेल होते हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो लोग उस काम में फ्लुएंट बन जाते हैं। अब आप कैसे किसी को इंग्लिश में बातें करते हुए ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि जनरली हमारे आसपास में ऐसा कोई नहीं रहता है जिनका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पे आपको मदद मिलेगा इंटरनेट और टेलीविजन से। आपको डेली लाइफ से रिलेटेड ऐसा कुछ इंग्लिश में देखना शुरू करना होगा। इसलिए आप सबटाइटल के साथ इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, या कोई इंग्लिश टीवी सीरीज भी देख सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स, या हो सकता है गेम ऑफ थ्रोन्स। असली मकसद है किसी और को इंग्लिश बोलते हुए ऑब्जर्व करना। इस तरह से और भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स हर काम और इमोशंस के साथ हमारे दिमाग में जुड़ जाएगा। मैं एक बंगाली हूँ, लेकिन फिर भी मेरे इस हिंदी चैनल में 1.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो मैं बंगाली हो कि हिंदी कहाँ से सीखा? इस तरीके से टीवी और इंटरनेट पे हिंदी मूवीज, सीरियल और बचपन में बहुत ज़्यादा हिंदी में कार्टून्स देख देख के। तो ये आइडिया सच में हेल्पफुल है या नहीं, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने हूँ। सेकंड स्टेप है प्रैक्टिस। ये और भी बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने जाओ तो वो मजाक उड़ाएंगे। फैमिली मेम्बर्स भी सही तरह से इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते, तो किसके साथ और कैसे प्रैक्टिस करें? एक तरीका है, आप इंग्लिश में डेली डायरी लिख सकते हो। डायरी लिखने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना होगा, तो ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेगा। और वैसे भी जब आप कुछ साल बाद उन सब डायरियों को फिर से खोल के देखोगे तो तब आपके लिए वो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ बन जाएगा। दूसरा और एक तरीका है, आप खुद ही खुद के साथ अपने मन में ही इंग्लिश में बोलना प्रैक्टिस कर सकते हो।
हमें पता है हमारा असली प्रॉब्लम है हर वक्त पहले हिंदी में सोचना। जैसे कि सोचिए आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ के कुछ सोच रहे हो, आपका अभी का आदत है उसको हिंदी में सोचना। इसको चेंज करना होगा, इसके बदले में इंग्लिश में सोचना होगा। थॉट्स आर एक्चुअल सेइंग्स। हम पूरे दिन जो बातें खुद अपने साथ कहते हैं वो हम दूसरों के साथ पूरे दिन भर जो बातें करते हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले खुद के साथ इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना होगा। यहाँ तक कि आप अपने मन के अंदर बात करते वक्त स्टार्टिंग में इंग्लिश के साथ थोड़ा बहुत हिंदी मिक्स करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपके हाथ में फुल कंट्रोल होगा और प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी और का भी ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे जिस तरह से आप सोच रहे हो उसी तरह से आप बोल भी रहे हो। ऑटोमेटिकली इंग्लिश वर्ड्स आपके मुंह से बाहर आने लगेगा। अगर आप चाहो तो आप इसको ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप पहले खुद के साथ मन में इंग्लिश में बोलना प्रैक्टिस नहीं करते हो और सीधा दूसरों के साथ इंग्लिश में बातें करने की कोशिश करते हो तो श्योर बातें करते वक्त बीच बीच में जाके अटक जाएगा और फिर उसे लेकर लोग मजाक करना शुरू कर देंगे और एज अ रिजल्ट फाइनली आप हार मान लोगे। तो अगर आप सच में फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बातें करना चाहते हो तो इस स्टेप को भूल करके भी अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिएगा। और एक तरीका है, हम कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। आपको सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड एक इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट करना होगा और उसके बाद उसको अंदर से फील करके कस्टमर केयर को कॉल लगाना होगा। आप क्या बोलना चाहते हो वो उन्हें इंग्लिश में समझाना होगा। आपके दोस्तों का काम है आपकी गलतियों को ढूंढ निकालना, लेकिन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम है आप क्या कहना चाहते हो उसको समझना। तो इसलिए मुझे लगता है ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। और एक तरीका हो सकता है लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम का सलूशन इंग्लिश में ढूंढ निकालना। जैसे कि सोचिए एक माँ है जो कह रही है, उफ आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, आज तो मुझ में थोड़ी सी भी हिलने की एनर्जी नहीं है। लेकिन इस हालात में भी उनकी बच्ची अगर किसी मुसीबत में पड़ जाए तो तुरंत वही माँ उनकी सारी एनर्जी देकर अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करेगी। जब भी हम किसी बड़े प्रॉब्लम का सामना करते हैं हमारी ब्रेन उसकी पूरी एनर्जी निकाल के उसे ओवरकम करने की कोशिश करती है और हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी इनफाइनाइट है। तो अगर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सलूशन आप इंग्लिश में ढूंढने लगोगे तो आप उस चीज़ में इतना ही बिजी रहोगे कि आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा और यही चीज़ आपको इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी ले लेगा। एंड एज अ रिजल्ट आपको इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा बल्कि ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश सीख जाओगे। अब चलिए डिस्कस करते हैं इंग्लिश में बात करना प्रैक्टिस करने के लिए रियल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा इंग्लिश भी कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी मेरा इंग्लिश में बनाए हुए बहुत सारे वीडियोस है जिन्हें काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। अगर कोई आपका इंग्लिश बोलना सुन के मजाक करता है तो वो लोग और कुछ नहीं बस अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हैं। अगर आप जाके एक फॉरेनर के साथ इंग्लिश में बातें करोगे तो वो लोग कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे क्योंकि उन लोगों के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सही हो या गलत, बल्कि उन लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो लोग उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। शुरू में हम जो भी करने की कोशिश करेंगे उसी में हम गलती करेंगे और वही नॉर्मल है। पहली बार में ही सही होने का डिज़ायर रखना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर आप गलती करते भी हो तो आपका कोई खून तो नहीं कर देगा ना। सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई आपको लेकर हंसी मजाक करेगा। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है या फिर ये एक अच्छी चीज़ है? ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस वजह से ही हो वो आपका जोक सुन के हो या आपकी इंग्लिश सुन के हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो किसी को स्माइल करा पाए। मुझे लगता है यही बड़ी बात है। आपको सिर्फ कोशिश पे कोशिश करते रहना है। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।